गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी शाला में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की कक्षा में आपको पढ़ाएंगे बड़ी ई की मात्रा। पिछले वीडियो में हमने आपको छोटी ई की मात्रा सिखाई थी। आज से हम आपकी बड़ी ई की मात्रा शुरू करेंगे। तो देखिए, ये होती है बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा उल्टे हाथ से लगती है और बड़ी ई की मात्रा बड़े सीधे हाथ से लगती है। हमने पहले भी आपको बताया था याद करने के लिए छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई। इसके अलावा आप एक और तरीके से इसको याद कर सकते हैं, जैसे छोटी ई छोटी बहन है और बड़ी ई बड़ी बहन है। ठीक है, तो छोटी ई क्योंकि वो छोटी है इसीलिए हम उसको व्यंजन से अक्षर से पहले लगाते हैं। छोटे बच्चे पहले खड़े होते हैं ना, तो इसलिए छोटी ई को हम पहले लगाते हैं। बड़ी ई बड़ी बहन है इसीलिए हम उसको व्यंजन के बाद लगाते हैं। ठीक है, ये याद रखने का सबसे आसान तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ी ई का उच्चारण थोड़ा सा लंबा होता है। ये देखिए, ये इसकी मात्रा है और हम इसको देर तक बोलेंगे। तो ये चित्र पहचानिए, क्या है ये? तीर। तो देखिए तीर को कैसे लिखेंगे? त के बाद ये बड़ी बहन आई है, बड़ी ई की मात्रा, तो इसके साथ हम इसको जोड़ के बोलेंगे तीर। ठीक है, नेक्स्ट आपका पिक्चर है घड़ी। तो कैसे लिखेंगे इसको? घ जमा ड़ और ड़ा पे लगाएंगे हम बड़ी की मात्रा ड़ी, घड़ी। ये जो आपके चिन्ह है इसका अर्थ होता है कि हमें ये शब्द, ये सारे जो मात्रा के साथ जो व्यंजन है, हमें इन्हें जोड़कर लिखना है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो अब आइए तीसरे चित्र पर। ये देखिए कौन सा चित्र है? फूल बनने से पहले क्या होता है? फूल कली। तो क प्लस ल पे लगेगी बड़ी ई, ली, कली। नेक्स्ट है छ प्लस ड़ और ड़ा पे लगेगी बड़ी ई, छड़ी। छड़ी जो दादाजी लेके चलते हैं, आपने देखा होगा छड़ी। यहाँ पे आपने देखा, पहले हमने पहले व्यंजन पे बड़ी की मात्रा लगाई थी, अब हम दूसरे व्यंजन पे, दूसरे अक्षर पे बड़ी की मात्रा को लगा रहे हैं। आइए नेक्स्ट पिक्चर पर। ये है आपकी कील, जिसे हम दीवार में लगाते हैं कुछ भी टांगने के लिए। तो ये है हमारा क पे लगाएंगे हम ई की मात्रा, कील। ये है नेक्स्ट पिक्चर। तो हमने यहाँ पर नहीं बनाई, आप चाहें तो बना सकते हैं। परी। परी तो आप जानते हैं ना, फेरी, जिसकी आप कहानियां पढ़ते हैं परियों की। तो रा पे लगेगी बड़ी की मात्रा, परी। ये है आपके मुंह में जीभ। तो ज पे लगेगी बड़ी ई, जी। इन दोनों को जोड़ के हम यहाँ लिखेंगे जीभ, जीभ। अब ये क्या है? ये है हमारी चाबी। अब चाबी में बड़ी की मात्रा तो लगेगी, लेकिन साथ में एक और मात्रा जो आप पहले से कर चुके हैं। चा पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? चा, आ की मात्रा। ठीक है, तो ये चा एक साथ लिखेंगे प्लस ब, चा ब और ई, चाबी। ये क्या कौन सा चित्र है? हा के साथ भी आ की मात्रा जुड़ी हुई है। हाथ। अब इसमें ई भी लगा दो, हाथी। ये है हमारी थाली, जिसमें आप खाना खाते हैं। तो इसमें था के साथ भी आ की मात्रा लगी हुई है। थाल, और ये लगी ई, ला से ई को जोड़ेंगे, ली, थाली। तो ये थे आपके बड़ी की मात्रा के शब्द। एक बार फिर से इनको दोहराते हैं। तीर, घड़ी, कली, छड़ी, कील, परी, जीभ, चाबी, हाथी, थाली। तो आशा करती हूँ आपको ये बड़ी की मात्रा समझ आई होगी और इन दोनों में अंतर आप जान गए होंगे। इसके अतिरिक्त मैंने इसके साथ आपको एक बड़ी की मात्रा का वीडियो भेजा है। उस वीडियो को भी आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, लेकिन आप उसमें से कोई भी कार्य अपनी कॉपी में नहीं करेंगे। आप केवल ये वाला कार्य ही अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर सुलेख में करेंगे। चलिए बच्चों, बड़ी की मात्रा के बाद अब आती है बारी अभ्यास कार्य की। अभ्यास कार्य, इसका अर्थ है अब तक आपने जो भी कुछ सीखा है, आपको उसका
पुनरावृत्ति करनी है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आपने अभी तक सीखा है 3 अक्षर के शब्द, 2 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द, आ की मात्रा तथा छोटी की मात्रा। तो उससे संबंधित हमने यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं और आपको इनको वाक्य में लिखना है। तो वाक्य में कैसे लिखेंगे, ये देखिए। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, प्रश्न ये है, यह क्या है, यानी कि ये जो चित्र है यह क्या है, लेकिन आपको इनको वाक्य में लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे, एक मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ, बाकी आप स्वयं करेंगे। तो जैसे यहाँ पे यह लिखा है, आपको सेम वैसे ही इसको यहाँ पर उतारना है, य और ह, यह। अब वो पूछेंगे यह क्या है, तो क्या की जगह पर आप चित्र का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्या के स्थान पर आप जो चित्र बना है उसका नाम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या नहीं उतारेंगे, तो क्या के स्थान पर चित्र का नाम क्या है, चश्मा, लेकिन हम इसे ऐनक लिखेंगे। चश्मा भी लिख सकते हैं हम, यह ऐनक है, बड़े ए से ऐनक जो आप सीखते हैं, ऐनक, यह ऐनक, और है आपका ऐसे ही आ जाएगा, सेम है। और प्रश्न सूचक चिन्ह ये हम तब लगाते हैं जब हम प्रश्न पूछते हैं, लेकिन यहाँ आपने इसका उत्तर दिया है। तो जब हम उत्तर देते हैं किसी प्रश्न का, तो हमें पूर्ण विराम लगाना होता है वाक्य की समाप्ति पर। पूर्ण विराम लगाना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। सभी बच्चे पूर्ण विराम जरूर लगाएंगे और ऊपर की रेखा से छूते हुए लगाएंगे। कुछ बच्चे इस प्रकार पूर्ण विराम लगाते हैं, ये गलत होता है। ठीक है, आपको इस तरीके से पूर्ण विराम नहीं लगाना है, आपको पूर्ण विराम ऊपर की पंक्ति से टच करके लगाना है। तो ये मैंने आपको एक करके दिखाया, यह ऐनक है या यह चश्मा है भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अन्य चित्रों पर। ये क्या है, यह भवन है। ठीक है, और ये क्या है, 4 अक्षर का शब्द, यह खटमल है, यह शलजम है, यह बादल है, यह कपड़ा है या चादर है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यह चादर है, कपड़ा है, पर्दा है, तीनों सही हैं। ठीक है, लेकिन आप तौलिया नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने आपको अभी औ की मात्रा नहीं सिखाई है। ये गिलास है और ये किताब है। तो ये आपको पूरे वाक्य में इनको करके सुंदर सुलेख में मुझे दिखाना है। ये है आपका आज का अभ्यास कार्य। धन्यवाद।